मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक साहित्य में ऋग्वेदिक सूक्तों का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज हम विश्वेदेवा और संज्ञान सूक्त के स्वरूप का चित्रण करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम विश्वेदेवा सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। विश्वेदेवा सूक्त में यह 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। इसके देवता विश्वेदेवा और ऋषि काण्वमेत्य है और छंद त्रिष्टुप है। विश्वेदेवा सूक्त के अंतर्गत विस्तृत देव समूह को लिया गया है। ऋग्वेद में लगभग 40 ऐसे सूक्त हैं, जिसमें एक सूक्त में अनेक देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। कोई एक सूक्त जब एक देवता विशिष्ट का न होकर अनेक देवताओं से संबद्ध होता है तो उसे विश्वेदेवः या वैश्वदेव सूक्त के नाम से कहा जाता है। इन्हें सर्वदेव भी कहा गया है। देव द्युतिमान प्राणी हैं। इनकी आकृति मनुष्य के समान है। इनके शरीर के अंग अनेक स्थलों पर उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि हैं, जिनके वे वस्तुतः प्रतीक हैं। वैदिक आर्यों की मान्यता थी कि इन्हीं देवों की कृपा से संसार का कार्य संचालित होता है। प्रारंभ में बहुदेववाद की कल्पना की गई, परंतु धीरे धीरे जब वैदिक आर्यों का मानसिक विकास हुआ, तब उन्होंने इन बहुदेवताओं के अधिपति की कल्पना की। विश्वेदेवा सूक्त यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। इस सूक्त में विद्यमान मंत्रों पर चिंतन करने से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वैदिक आर्यों ने विभिन्न देवताओं की स्तुति करने के पश्चात एक निर्णय लिया कि जब मनुष्य समर्थ, परस्पर सहमत तथा जागरूक रहकर यज्ञ संपादित करता है, तब वह उच्च कोटि का विद्वान एवं ब्रह्मवेता ही नहीं बन जाता, अपितु वह सर्वोच्च शक्ति से तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है। वह शक्ति ब्रह्मवेता या परमेश्वर अथवा किसी अन्य नाम से जानी जा सकती है। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो विश्वेदेवा सूक्त ऋग्वेद के 8वें मंडल का 58वां सूक्त निर्धारित है, इस सूक्त में मात्र 3 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः स चेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् का स्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। यहाँ समान ज्ञान, मन, चेतना वाले तथा ऋतु अवसर विशेष पर यज्ञ करने अथवा कराने वाले
ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जिस प्रसिद्ध इस परोपकारमय यज्ञ की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हुए इस यज्ञ को धारण करते हैं, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी जिस यज्ञ में संलग्न है, उस यज्ञ के विषय में यजमान का ज्ञान बोध कितना सुखद अथवा आनंदमयी होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि वह अत्यंत सुखदायी आनंद युक्त होगा। इसके पश्चात द्वितीय मंत्र में कहा, एका एवा अग्नि बहुधा समिधः एकः सूर्यो विश्वम अनु प्रभूतः एके वोषा सर्वाम इदम विभाति एकम वा इदम बभूव सर्वम। इस मंत्र का भाव है कि अपने जीवन यज्ञ का संपादन करते हुए प्राणी स्वयं अनुभव करने लगता है कि अकेला ही अग्निदेव अनेक रूपों में प्रदीप्त अथवा प्रज्वलित किया जाता है। अकेला सूर्य संपूर्ण संसार के जन्म मरण चक्र का संचालन करता है और एक ही उषा संपूर्ण संसार को अपनी ज्योति से चमत्कृत करती है। एक ही ब्रह्म संपूर्ण संसार में व्याप्त है। इस प्रकार इस मंत्र में एक ही अग्नि तत्व जो कि अनेक रूप में समिधाओं से प्रदीप्त होता है, एक ही सूर्य देव संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर प्रकाश करता है। एक ही प्रातःकालीन दिव्य ज्योति अर्थात उषा देवी संसार को सुंदर कांतिमय करती है। उसी प्रकार एक ही तदेक नामक अद्वितीय परम ब्रह्म तत्व इस संपूर्ण विश्व अर्थात ब्रह्मांड को विविध रूप से व्याप्त किए हुए, ऐसा इस मंत्र का भावार्थ है। उसके पश्चात तृतीय मंत्र, ज्योतिषमंतम केतुमंतम त्रिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरि वारम चित्रा मधा यस्य योगे अधिजज्ञे तम वाम हुए अतिरिक्तम पिबध्यै। यहाँ इस मंत्र में कहा गया कि अत्यधिक सींचे गए सोम रस के पीने के लिए आप सब देवों के उस प्रसिद्ध प्रकाशवान ध्वजावान 3 पहियों वाले सुख देने वाले अच्छे आसन वाले सबके द्वारा बारंबार वरण अथवा दर्शन करने योग्य दिव्य रथ को आह्वान करता हूँ, जिसके संयोग दर्शन होने पर काम्य धन संपत्ति उत्पन्न एवं प्राप्त हो जाती है। तो इस अंतिम मंत्र में देवों के देव परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध की गई है। उसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ, निरतिशय, आनंद स्वरूप, सतत गमनशील के रूप में बताया गया है। विश्व देवा संबंधी ये मंत्र वस्तुतः एकेश्वरवाद की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस सूक्त में मानव जीवन के ऋत्विजों अर्थात देवों की प्रारंभ में बात कहकर फिर देवों के देव परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात हम संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 151वां सूक्त है। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। इसके देवता संज्ञान और ऋषि
संवनन अंगिरस हैं। छंद एक मंत्र में अनुष्टुप, बाकी 3 में त्रिष्टुप है। यह सूक्त मानव समाज की एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। इस सूक्त का प्रथम मंत्र अग्नि देवता को संबोधित किया गया है। इस मंत्र में अग्नि को कामनाओं का वर्षक एवं समस्त प्राणियों का स्वामी बताया गया है। अग्नि देव को सभी में सामंजस्य स्थापित करने वाला देव भी कहा गया है। यथा समसम इद यौसे वृषन अग्ने विश्वान्यर्ये आ ईडास्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर। इसके पश्चात सूक्त के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ अर्थात चौथे मंत्र में परस्पर आपस में मिलकर संपूर्ण कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान की गई है। ये सूक्त भावात्मक एकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका वैदिक काल से लेकर आधुनिक वर्तमान काल में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और है। यथा द्वितीय सूक्त है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। अर्थात आप सभी साथ चलें, साथ साथ बोलें, सभी के मन विचारों को अच्छी प्रकार से समझें। जिस प्रकार प्राचीन काल में पहले देवता एक साथ अपना यज्ञ भाग ग्रहण करते थे और साथ साथ रहते थे, उसी प्रकार आप भी ऐसा करें। तृतीय मंत्र में कहा आप सभी के लिए विचार एवं चिंतन प्रक्रिया समान हो, आप सभी का ज्ञान एवं मन एक समान हो, इसीलिए तुम सब एकता रूपी हवि को समान रूप से स्वीकार करो। यथा कहा भी समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्र भी मंत्रिये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसके पश्चात चतुर्थ मंत्र में ऋषि ने कहा कि आप सबके संकल्प भाव एक समान हो, जिससे सब मिलकर साथ रह सकें तथा एकता के सूत्र में बंधकर कार्य कर सकें। यथा कहा समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। यह इस सूत्र का अंतिम चतुर्थ मंत्र है। इस प्रकार संपूर्ण संज्ञान सूक्त में पारस्परिक आपस के वैर भाव मतभेदों को भुलाकर एकता को अपनाने की प्रेरणा ऋषि ने सबके लिए कही है। यह एकता सद्भावना से लेकर सत्कार्य कर्तव्य कर्म करने तक होनी चाहिए। आज वर्तमान समय में भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय, प्रांत, भाषा, दलगत अर्थात समूहगत राजनीति एवं आतंकवाद की समस्याएं हैं तथा अनेक विचार, वाद, मतांतर प्रचलित हैं, इन सब का समाधान एवं निराकरण इस संज्ञान सूक्त की
भावात्मक कार्यात्मक एकता के द्वारा ही संभव है। भावात्मक एकता की दृष्टि से यह संज्ञान सूक्त के जो 4 मंत्र हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एवं सभी में विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।